अब पहला सवाल कि एक तरफ हाथ में 5G फोन, दूसरी तरफ कंधे पर सिलेंडर, क्या यही है डिजिटल इंडिया? देखिए, कटाक्ष से तर अगर आज हिंदुस्तान की सड़कों का आप नजारा देखेंगे तो बस्ती से लेकर गोरखपुर तक ये सिलेंडर लूट की नहीं बल्कि जान बचाने की आपाधापी लग रही है। मतलब सिलेंडर के लिए लोग लंबी लंबी लाइन में हैं। कोई सिलेंडर कंधे पे घूम रहा है, कोई सिलेंडर लेके भाग रहा है, कोई सिलेंडर के ऊपर बैठ गया है, कोई सिलेंडर के लिए बेहोश हो गया है। कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि सिलेंडर की गाड़ी देखते आदमी टूट पड़ा है, जैसे मानो आदमी को तिनके का सहारा। गोरखपुर में गाली गलौज हो गया। कुल मिलाकर कहे तो आदमी का सब्र टूट रहा है, क्योंकि गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चों का भूखा चेहरा देख रहा है और फिर वो सब कुछ भूल जाता है। जिस जगह नोएडा में हम रहते हैं वहां गैस गोदामों पर सवेरे 4 बजे से भीड़ है और इसको देखकर हमको 2016 का नोटबंदी वाला दौर याद आता है। बस फर्क इतना है कि तब जेब में पुराने नोट भारी लग रहे थे, आज कंधे पर 14.5 किलो का लोहा जो है वो खाली बोझ लग रहा है। आम आदमी अपनी दिहाड़ी छोड़कर धूप में खड़ा होकर बस एक लोहे के डिब्बे की खातिर अपनी इज्जत दांव पर लगा रहा है। जहां हमारा ऑफिस है उसके पड़ोस में समोसा वाला कहा कि भैया कल से समोसा नहीं खिला पाएंगे, काहे कि जो गैस सिलेंडर है वो बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। अब वो ये नहीं समझ पा रहा कि मोबाइल पर तो सिलेंडर का दाम सस्ता दिख रहा था, लेकिन पाने के लिए क्यों हफ्ता भर धक्का लगाना पड़ रहा है। क्यों ऐसा है कि ब्लैक मार्केटिंग का दौर जो है वो शुरू हो गया है। और फिर यही सवाल उठता है कि रील में जो भारत चमक रहा है, हकीकत में वो गैस गोदाम के बाहर अपनी इज्जत आबरू क्यों लुटा रहा है। और क्या ये दुनिया की हकीकत है या सिर्फ हमारी हकीकत है? वैसे इसके हालात हुए क्यों हैं ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि जंग विदेश में हुई है, हमारे घर का चूल्हा क्यों बुझ रहा है? जनता तो मासूम है, भोली है, वो पूछती है कि साहब आखिर ऐसा क्या हो गया कि देश का चूल्हा ठंडा पड़ गया? क्या हमारी ताकत इतनी खोखली है कि 7 समंदर पार छिड़ी एक जंग हमारी थाली की रोटी छीन ले? तो जवाब जो है वो समुद्री रास्ते में छिपा है, जहां ईरान और इजराइल के बीच में मिसाइलें चली। इसे हॉर्मुज की जल संधि कहते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारा देश जितना गैस जलाता है 60% हिस्सा उन्हीं जहाजों के जरिए आता है। अब क्योंकि ईरान वाले मसले पर हमने खुलकर स्टैंड तो लिया नहीं, अब वहां पर ईरान जो है वो अपने हिसाब से मामला टाइट कर रहा है। आज एक जहाज को ईरान ने और उड़ा दिया, कई जहाज वहां खड़े हैं। तो जहाज वहां खड़े तो ना वहां से गैस आ रही है और ना यहाँ सप्लाई हो रही है, और इसकी बड़ी वजह से आम आदमी जो है वो परेशान हो रहा है। मिसाइल वहां गिर रही है लेकिन उसकी आंच हमारे देश में मध्यम वर्ग को जला रही है। और अब यही से सवाल है कि क्या अब आगे की कहानी जो है वो भगवान भरोसे है? हमारा बैकअप कहां पर है? और सवाल ये भी कि क्या जो तस्वीरें भारत में आ रही ये पूरी दुनिया की हकीकत है? क्या दुनिया भर में ऐसे गैस को लेकर मारामारी है या सिर्फ हिंदुस्तान में? तो क्या सिर्फ हिंदुस्तान लाइन में खड़ा है? इसका जवाब है नहीं। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ की चोट ज्यादा गहरी है। यूरोप से लेकर एशिया तक वो तमाम देश जो खाड़ी देशों के तेल गैस पर निर्भर हैं आज परेशान हैं। दक्षिण कोरिया, जापान में भी हड़कंप है, लेकिन वहां का सिस्टम हमारे जैसा लाचार नहीं। वहां सरकारों के पास महीनों का इमरजेंसी स्टॉक होता है। हमारे यहाँ दिक्कत ये कि हमने जनता को गैस का आदी बना दिया पर संकट के समय की तैयारी नहीं की। अब पाकिस्तान और श्रीलंका वाला बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि वहां तो रोज का मांगने खाने का हिसाब किताब चलता है।